ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 14ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। જોઈએ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो जवाब आवश्य प्रस्तुत कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। नंबर 2, गगन और धरती से क्या हो रहा है। गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। नंबर 3, 7 समंदर से क्या हो रहा है। तो जवाब आवश्य 7 समंदर से हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। नंबर 4, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। तो जवाब आवश्य कविता और जमाना। प्रश्न नंबर 2, संक्षेप के उत्तर लिखिए। नंबर 1, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। तो जवाब आवश्य बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। त्यार पछी नंबर 2, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। ज्ञान अपनी गहराई हो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। नंबर 3, मानव की क्या स्थिति हो गई है। तो जब उसे मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। प्रश्न 3, सविस्तार उत्तर दीजिए। नंबर 1, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। तो जब उसे कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। त्यार पछी नंबर 2, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। तो जब उसे युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न 4, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दीजिए। तो જોઈએ नंबर 1, मानव को ईश्वर बनना था, लेकिन सृष्टि वंश में लानी काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी सब झूठे हो गए। निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। तो जवाब से प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य की किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटकर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इस सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। त्यार पछी नंबर 2, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समानता के।
सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। જોઈએ जब प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा की युग और में कविता से ली गई है। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उजाला है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की दौड़ है। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी की बातें केवल बातें ही रह जाएंगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी, तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गौर बराबरी की पीड़ा से परेशान है, तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। प्रश्न 5 विरोधी शब्द लिखिए। नंबर 1 हस्ती नास्ती, नंबर 2 अंगार ओला, नंबर 3 समुद्र पोखर। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 अनगिनत असंख्य, वाक्य बनसे आज अनगिनत मनुष्य बेकार है। नंबर 2 गगन आकाश, वाक्य बनसे गगन में बादल छाए हुए हैं। नंबर 3 दुनिया संसार, दुनिया बहुत बड़ी है। नंबर 4 निखिल संपूर्ण, वाक्य बनसे निखिल विश्व में कई अजायबियाँ है। नंबर 5 तहस नहस, तो जब आवशे बर्बाद, वाक्य बनसे दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। नंबर 6 आपा अभिमान, वाक्य बनसे सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 7 ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो जब आवशे જોઈએ जब मौत सभी को निगल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग गली लगी हो, इत्याए हो रही हो। जवाब આપણે જોઈએ તેનો इन तीनों परिस्थितियों में सबसे पहले मैं 108 डायल करके पुलिस को जानकारी दे दूंगा। इसके अतिरिक्त जब मौत सभी को निगल रही हो, जब मौत सभी को निगल रही हो और वह मेरे बस की बात होगी, तो मैं सबकी सहायता करूँगा। अगर वह मेरे बस की बात नहीं है, तो भी मैं भीतर से स्थिर रहकर मेरे हिस्से में मेरा जो भी कर्म होगा मैं करता रहूँगा। मैं तनिक भी विचलित नहीं हो पाऊँगा। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 15 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।